मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारी मस्कुलर जो बॉडी है, जो शरीर की मस्कुलर सिस्टम है उसमें जाता है, जिससे हम अपने हाथ पांव और अपनी पूरे शरीर को हिला डुला सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। उसके बाद में हम जब ये चीजें करते हैं तो हमारा एक है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जब हमारे पास केमिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो है जो हम सोचने समझने की शक्ति जब हमारे अंदर आती है और हम सेंस करते हैं अपने पूरे शरीर को एक पर्टिकुलर दिमाग से। एक माइंड है, जो माइंड हमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मशीन, अगर हम इसको कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी हरकत या कोई भी चुभन या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी खारिश टाइप का कुछ भी अगर होता है या चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो आपका माइंड इतना फास्ट सेंस करता है कि वो पर्टिकुलर आप वहीं पर उस चीज को टच करते हैं जहां पर वो आपकी बॉडी पर उसने रिएक्ट किया होगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमने समझा। तो ये कंप्लीट आपकी मशीन है। आप एक गाड़ी को भी समझेंगे तो उसके अंदर भी मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं क्योंकि ऑयल्स उसके अंदर डलते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, उसकी लाइट जलती है, हॉर्न बजता है। तो ये हमारी एक मशीन है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आप अपने इस मशीन को सही रख पा रहे? क्या आपकी मशीन सही है? क्या आपकी मशीन को चलाने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो सही है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमें इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि आज के समय में जो हमें जीने के लिए चाहिए वो 3 मेजर फैक्टर है जो चाहिए। वो हवा है, पानी है और हमारा खाना है, जो फूड है, जो हमारे पास में हमारे एग्रीकल्चर फॉर्म से निकलता है, जिसके अंदर हम सब्जियां भी कहते हैं, फ्रूट भी कहते हैं, और भी तमाम तरह की चीजें हैं। अगर आज हम देखते हैं तो हमारी हवा पोल्यूटेड है, हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारे फूड इंजेक्टेड है, क्योंकि बहुत फास्ट इन चीजों को किया जा रहा है मार्केट में, क्योंकि कोई भी सोचता है कि मेरा जो भी पैदावार हो बहुत जल्दी हो, और जल्दी पैदावार के लिए हम फूड को इंजेक्ट करते हैं, उसमें इंजेक्शंस लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, सो दैट वो बहुत जल्दी पके और वो हमारे बीच में आए। ये सारा जो इन्वायरमेंट है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बावजूद हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हम चाय पीते हैं, हम दिन में 3 से 4 बार चाय पी जाते हैं। अगर हम मॉर्निंग का सेशन ले, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम बहुत मतलब एक गांव में चले जाए तो वहां तो कहते हैं कि लोटा भर के भी चाय पी लेते हैं सुबह सुबह लोग। और उसके बाद हमारी दिनचर्या है, सुबह उठते तो हमें बेड टी चाहिए। तो चाय हम कम से कम भी, मैंने इसको काउंट किया कि हम 3 से 4 बार पी लेते हैं, तो महीने में चलो मैं कहता हूं कि हम एक दिन में 3 बार पीते हैं, तो 90 बार हम चाय पीते हैं। ये मैं क्वांटिटी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस स्लाइड को मैं अंत में लास्ट के सेशन में आपको मैं और डेप्थ में क्लियर करूंगा कि मैं क्यों आपसे ये बात कर रहा हूं। हम चाउमीन को लेते हैं, करीबन हफ्ते में 4 बार चाउमीन, बर्गर और मोमोज का सेवन करते हैं, क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं। हम अपने वीकेंड्स को इन्हीं फास्ट फूड के साथ शुरुआत करते हैं और अंत भी करते हैं। कोल्ड ड्रिंक का हम सेवन करते हैं क्योंकि अभी गर्मी के दिन भी चल रहे हैं और हमने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो दिनचर्या में लगा रखे हैं। और वैसे भी हमारा अगर हम सर्दी के मौसम में भी देखें तो हम इन चीजों को अवॉइड नहीं करते, इनका सेवन करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है वो आगे हम समझते हैं। चाय पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, चाय पीने में अनिद्रा की समस्या हमें हो सकती है। हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। क्यों होती है हड्डियां कमजोर? क्योंकि चाय पीने में हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने किसी मंच पर इस चीज को शेयर किया था। वो एक शुगर मिल में काम करने वाले व्यक्ति थे और मैनेजर थे वहां पर। उन्होंने ये बताया कि जब शुगर बनती है, जो चीनी बनती है, उसको मतलब वॉश किया जाता है ना, पानी से वॉश किया जाता है, तो उस पानी में कुछ उसको हम कहेंगे स्क्रैप मटेरियल जो होता है, जो यूज में नहीं लाना होता, वो एक इकट्ठा होता है।
वो कई गैलन होता है, कई लीटर्स में होता है। अब उसको ऐसे तो ये नहीं फेंक सकते, बाहर जाकर के फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। वो इसको इकट्ठा करते हैं। अब इकट्ठा करने में क्या होता है, उसकी भी एक कैपेसिटी है जो टैंक वहां पे होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोला कि जब ये इकट्ठा हो गया, इसको एक काम करते हैं, क्योंकि जनरली जितनी भी जो ये इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्रीज होती है वो थोड़े खुले इन्वायरमेंट में होती है या उसके आसपास खेत होते हैं। तो उन्होंने उस पानी को उस खेत में डाल दिया। उस खेत में डालने के बाद जो किसान की जो उपज थी, जो फसल थी, वो सारी की सारी खराब हो गई, वो जल गई। अब ये एक चिंता का विषय हुआ और इस पर सर्च आउट हुआ। किसान ने सोचा ये फसल जल, उस मिट्टी का फिर टेस्ट करवाया गया तो पता लगा कि इसके अंदर शुगर मिल का पानी डला है। अब लोगों ने तो ये समझ के डाल दिया कि पानी है तो पानी डाल दो खेत में, क्या है, पौधों में लगेगा। लेकिन उसका आप समझिए वो जमीन बंजर हो गई। शुगर मिल के पानी को खेत में डालने से वो जमीन बंजर हो गई। वो अलग बात है कि किसान ने उस पर केस किया और उसके बाद मुआवजा मिला, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है हमारी मीटिंग का। किंतु हमें ये समझना होगा, अगर उस पानी से वो जमीन बंजर हो सकती है तो जो हम चाय पी रहे हैं उसमें जो चीनी डाल रहे हैं वो हमारे शरीर को कितना नुकसान कर रही होगी। चीनी हमारी शरीर की हड्डियों को मतलब वो खत्म करती है, उसको चूसती है, और वो उसके साथ साथ में हमारे शरीर में अलग जो मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, वो सब उसके थ्रू वो भी बाहर निकलते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है जब हम चाय को पी रहे हैं, और वो भी शुगर डाल करके। यहाँ पर हमें मैं ये कहूंगा कि हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस चीज का हमें ध्यान रखें। हृदय रोग होने का खतरा है चाय पीने से, शरीर में पानी की कमी होती है चाय पीने से। प्रोस्टेट कैंसर पैदा होने का खतरा है चाय पीने से। पेट में सूजन पैदा होने का खतरा है चाय पीने से। फेफड़े का कैंसर होने का खतरा है। आप देखिए कितने, ये कुछ बुलेट पॉइंट मैंने समझाने के लिए रखे, बट आप अगर इसको डिटेल में समझेंगे तो चाय के बहुत नुकसान है, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। चाउमीन के क्या नुकसान हो सकते हैं? डॉक्टरों का कहना है कि चाउमीन में स्वाद के लिए खतरनाक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, अजीनोमोटो अधिक इस्तेमाल होता है। एक सोडियम साल्ट है अजीनोमोटो, जो कि हमारी स्वाद ग्रंथियों को नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये हमारी क्योंकि ये मैदे से बनती है तो ये हमारी आंतों में चिपकती है। ये मॉर्निंग सेशन जब हम होता है तो वो क्लीन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो जब आंतों में चिपकी हुई है तो वो नहीं निकलती है। जब वो नहीं निकलेगी तो वो क्या करेगी? कब्ज पैदा करेगी। जब वो कब्ज पैदा होगी, आपका पेट साफ नहीं होगा तो क्या होगा? जितनी भी बीमारियां हैं हमारी, वो पेट से ही शुरू होती है। जब हमारा पेट ही ठीक नहीं होगा तो हम बीमारियों को होने से नहीं रोक पाए। मैदे के टुकड़े जब हमारे शरीर में अपेंडिक्स का असर डालकर इन्फेक्शन बना देते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या और नुकसान हो सकता है। चाउमीन के साथ मिलाकर खाई जाने वाली सॉस, जो हम बात करते हैं कि हम कभी भी कोई भी सॉस या कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन चाउमीन जहां हम खा रहे होते हैं वहां पर जब हम उस सॉस की जो बोतल यूज की जा रही होती है उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और ये कहीं भी नहीं होती। प्लेन बोतल में वो चीजों को यूज किया जा रहा होता है। तो हम अपने शरीर के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं सिर्फ 2 मिनट के स्वाद के लिए। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार चाउमीन खाते हैं तो इसका सेवन आपकी पाचन क्षमता को कमजोर करता है। मतलब आप जो नॉर्मल खाना भी खाएंगे वो भी नहीं पचेगा। अब जब वो भी नहीं पचेगा तो वो भी आपके पेट की बीमारियों का कारण बनेगा। इससे आपके पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको चाउमीन के नुकसान बताए। इसी तरह से बर्गर के क्या नुकसान हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप, बीपी, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि इसमें अधिक सोडियम होता है। अत्यधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। अधिक मात्रा में तेल, शर्करा, प्रोस्टेट कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होता है बर्गर में, जो कि आपके हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपको भारीपन महसूस होगा जब आप बर्गर खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप खुद फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज गई है जो कि आपकी जो केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बॉडी है वो अलाउ नहीं कर रही है उस चीज को, लेकिन क्योंकि उसका कोई बस ही नहीं चल रहा, आप खा रहे हैं उसको। अस्थमा और एलर्जी, बच्चों में अस्थमा, एक्जिमा, खुजली, आंखों में पानी आना, इस तरह की बीमारियां होने का खतरा है। बच्चों को दूर रखें।
कैलोरी और विटामिन की कमी होती है, क्योंकि कैलोरी, वसा और अतिरिक्त सोडियम होते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। तो ये नुकसान है बर्गर खाने के। सिमिलरली मोमोज की भी अगर हम बात करें, इसमें ब्लीच्ड मैदा प्रयोग होता है मोमो बनाने के लिए। इसमें रसायनों को जोड़ा जाता है जी, जो कि अजिडोकार, बोलोमाइड, क्लोरिनागाज, बेंजोल पेरोक्साइड और तमाम तरह के जो अन्य ब्लीचर्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। लोगों को इससे डायबिटीज का खतरा होता है, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, जिसको शुगर बोलते हैं, ये खतरा है अगर हम मोमोज खा रहे हैं। इसमें MSG होती है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि इंसानों का मोटापा बढ़ने का एक कारण है। लेकिन आज जब हम, वही बात है कि जब हम वीकेंड पे जाते हैं तो रेहड़ी हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो, वहां पे हम बहुत चाव से मोमोज को ऑर्डर करते हैं और उनको खाते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि चाउमीन कितना, ये जो मोमोज है कितना पुराना बना हुआ है। इससे आपका नर्वस डिसऑर्डर, अत्यधिक पसीना आना, छाती में दर्द, जी मचलाना, इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं इससे आपके शरीर में हो सकती है। ये एक टेम्पो वर्म कीड़ा होता है, जो कि इसमें अगर हम पत्ता गोभी को डालते हैं तो वो भी एक खतरनाक है। ये ट्रांसपेरेंट कीड़ा होता है, ये भी हमारे शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये नुकसान है मोमोज। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के क्या नुकसान है? कोल्ड ड्रिंक से मोटापा होता है, आपका हृदय रोग होता है, हड्डी और किडनी के रोग होते हैं, क्योंकि फॉस्फेरिक एसिड होता है इसमें। दांतों का नुकसान होता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको लगेगा आपका दांतों में चिपचिपापन रहता है, आपको लगता है कि नहीं, मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पिया तो मेरे को तो अभी कोल्ड ड्रिंक का स्वाद है। वो स्वाद नहीं है, आपका सिट्रिक एसिड ले लिया आपने अपने शरीर में। ये खतरनाक है। इन चीजों को मेरा निवेदन है सभी इसको अवॉइड करें, अपने बच्चों को दूर रखें। इसके बहुत अल्टरनेट है, हमारे साथ आप जुड़िए, इसमें बहुत अल्टरनेट है अभी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के बहुत फायदे भी है। अगर आप बर्फ के टुकड़े बना करके कोल्ड ड्रिंक का अगर बर्तन साफ करेंगे तो बहुत चमकेंगे। गिलास के अंदर की, डीप गिलास के अंदर की सफाई बहुत अच्छे से होगी, चमक जाएगा वो। फ्रिज की सफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, उससे चमक आएगी। टेबल और शेल्फ की सफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी, आप उसकी सफाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक फायदेमंद है जो अपने शरीर को, जो अपनी मशीनरी को टॉयलेट की सीट समझते हैं। उनके लिए फायदेमंद है जो गंदा फर्श समझते हैं अपने शरीर को, अपनी मशीन को। उन लोगों के लिए जरूर फायदेमंद है जो अपने शरीर को जंगनुमा लगा मशीनरी समझते हैं, क्योंकि वो उससे साफ कर सकते हैं ना, इसलिए उनके लिए फायदेमंद है। माफी चाहूंगा, मैं कटाक्ष करना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, और अपने शरीर के साथ हम तमाम तरह का नुकसान कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को ऐसे बोलूं, यहाँ पर समझते हैं कि हमने अभी ये जितनी चीजों को समझा, इसके क्या बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है, हम एक ऑडियो वीडियो क्लिप के द्वारा इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रदूषण, फ्लोराइड और पेस्टिसाइड का असर कहां पे हुआ, डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो 75 मिलियन पेशेंट है इंडिया में। हर छठा व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है। अगर मैं बात करूं हार्ट डिजीज की तो 54.5 मिलियन पेशेंट है इंडिया के अंदर। हर चौथे व्यक्ति की जो डेथ हो रही है उसमें से एक हार्ट अटैक से हो रही है। अर्थराइटिस के 180 मिलियन पेशेंट है इंडिया के अंदर। हर 5वें व्यक्ति की घुटनों में दर्द। अब आप आंख बंद करके कल्पना करिए कि आपके पड़ोस में क्या इनमें से कोई एक बीमारी है किसी को? अगर आपका जवाब हाँ में आए, एक बात और सोचो कि वो पड़ोसी ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से वो बीमारी लग गई, और आप क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो उसको तो लग गई और हमें नहीं लगी। तो जवाब आएगा कि हम भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा वो कर रहा है। बिल्कुल, हम भी वैसा ही कर रहे हैं जो वो कर रहा है, क्योंकि हम भी बर्गर खा रहे हैं, हम भी चाय पी रहे हैं, हम भी मोमोज खा रहे हैं, हम भी चाउमीन ले रहे हैं, हम भी पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, हम भी पॉल्यूटेड वाटर ले रहे हैं, हम भी इंजेक्टेड फूड ले रहे हैं। कुछ नया नहीं कर रहे कि हमें वो बीमारी नहीं लगेगी। तो इस क्लिप के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है आपको। अब इसमें हम हेल्थ रेशो को समझते हैं। इन सब बीमारियों से क्या हेल्थ रेशो एक बन के निकलता है, ये परसेंटेज प्लस माइनस 1-2 हो सकती है, उसमें ना जाकर जो कहना चाह रहे हैं उस चीज को समझे। हमारे देश में 5% लोग स्वस्थ हैं, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उनको किसी तरह की कोई भी डिजीज नहीं है और वो प्रॉपर तरीके से अपने शरीर को, अपनी मशीनरी को मैनेज किए हुए हैं।
10% लोग ऐसे जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज हैं। आप समझिए ना, हॉस्पिटल अगर हमारे यहाँ से बीमारियां खत्म होती तो हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत थी। जो भी गवर्नमेंट आती है उसके आंकड़े आ जाते हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल्स बना दिए, पहले इतने थे अब इतने हो गए। तो बीमारियां तो कम नहीं हो रही ना, बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां बढ़ रही है तो हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं। तो कारण क्या है? वो यही कारण है कि हम बीमारियों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। 85% का हम ये कह सकते हैं कि वो लोग ना ठीक है ना बीमार है, मतलब ठीक है, चल रहा है, ठीक है। उनको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, खांसी जुकाम हुआ और उन्होंने किसी तरह का सिरप ले लिया और कुछ ले लिया और वो ठीक हो गई, या बुखार हुआ तो हल्की सी कोई टैबलेट ली और वो ठीक हो गई। लेकिन वो ठीक एक्चुअल में नहीं है, वो धीरे 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 वो 10% की कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत डरावना आंकड़ा है जो कि हमारे हेल्थ रेशो को दर्शाता है। अब बात ये आती है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए क्या हम सिलेक्ट करते हैं? हम एलोपैथिक पे जाते हैं। हम एलोपैथिक पे जाते हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी आराम चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मुझे पता नहीं कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन एलोपैथिक लेकर के आप ऑलरेडी अपने शरीर को नुकसान दे रहे हो, क्योंकि एलोपैथिक कभी भी शरीर से बीमारी को खत्म नहीं करता है। एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो शरीर में बीमारी को कुछ समय के लिए दबा देती है, आपके शरीर में ही रहती है बीमारी, और वो बीमारी आपको फिर दोबारा किसी और रूप में आपके शरीर में लगती है, क्योंकि वो जो बीमारी आज ए नंबर की बीमारी लगी थी वो आपके शरीर में ही है, अब वो बी नंबर और सी नंबर बन करके बाहर आ रही है, और वो फिर आप उसके लिए दूसरी तरह की मेडिसिन लेते हैं, वो फिर आपको नुकसान करती है, फिर आपको डी तरह की बीमारी होती है। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो आपके शरीर से बीमारी को खत्म नहीं करती। तो खत्म कौन करता है? खत्म हमारा आयुर्वेद करता है। अब आयुर्वेद क्यों हम प्रेफर नहीं करते हैं जनरली अपने जीवन में? क्योंकि आयुर्वेद की पद्धति ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है कि आयुर्वेद हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म करता है, हमारे शरीर में से बीमारियों को। उसका स्लो प्रोसेस है। अब हम क्योंकि बहुत जल्दी में है तो हम उस स्लो प्रोसेस को लेना नहीं चाहते, बट इनडायरेक्टली हम बीमारियों के चपेट में आए जा रहे हैं। आज एक बीमारी है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है। तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही एक हमारे पास पद्धति है जिसको हमें अपने जीवन में आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा और हमें लेना चाहिए। अब आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद हमारे घर में दालचीनी नहीं है, आयुर्वेद हमारे घर की लौंग इलायची नहीं है। आयुर्वेद हमारे भारत की एक बहुत पुरानी पद्धति है जिसमें सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, सैकड़ों तरह के ऐसे फल हैं, सैकड़ों तरह के ऐसे पौधे हैं, उनके पत्ते हैं जो कि आयुर्वेद में आते हैं और हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि किस बीमारी के लिए किस जड़ी बूटी का इस्तेमाल हो, कितनी मात्रा में हो, ये जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पुरानी पद्धति को छोड़ दिया है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा वैसा नहीं है। ये बहुत मतलब सोचने का विषय है, क्योंकि आज भी जो हमारी एजुकेशन है वो आयुर्वेद को लेकर के अभी हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके पास भी उस तरह की जानकारी नहीं रखती है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें करीबन 16 तरह की पद्धति सिखाई जाती थी, जिसमें आयुर्वेद भी एक था। 16 तरह की पद्धति में क्या कह रहा हूँ, उसके अंदर हमें जो हम अपने हाथ से काम करते हैं वो सिखाए जाते थे, हम अगर आर्किटेक्ट का काम करते हैं तो हमें वो सिखाया जाता है। तो एक शिष्य को 16 तरह की और 16 से भी प्लस मतलब उनको शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आयुर्वेद भी था। तो वो उसको वहां से वो आयुर्वेद की शिक्षा मिलती थी और वो हमारे जीवन का मतलब एक रूटीन में था, और उससे हम अपनी चीजों को मैनेज करते थे। अब हमें ये नहीं पता कि किस मात्रा में किस आयुर्वेद को, किस जड़ी बूटी को लेने से कौन सी बीमारी ठीक होगी। अगर आज हमारे पेट में गैस हो जाती है तो हम कहते हैं कि ठीक है अजवाइन ले लो और उसमें नमक मिला लो तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया हुआ है, तो जितना हमें पता उतना हम कर लेते हैं। लेकिन हम 100% जो बीमारियां हैं उनके लिए अभी सज्ज नहीं है। हमें नहीं पता है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी आयुर्वेद लेना है। ये उन्हें पता है जो रिसर्च करते हैं, ये उन्हें पता है जो वैद्य हैं, ये उन्हें पता है जो इसके ऊपर डीपली स्टडी कर रहे हैं और उनके थीसिस बना करके हमारे बीच में उन प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमें आयुर्वेद के साथ जाना चाहिए।
फिर हम वहीं खड़े हो जाते हैं कि आयुर्वेद के साथ जाना चाहिए। तो आयुर्वेद में कौन? आयुर्वेद में तो बहुत सारे लोग हैं और आज हम सराउंडिंग आयुर्वेद ही आयुर्वेद है, तो किसके पास जाएंगे? तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आयुर्वेद के साथ अगर जाना है तो आपको रेनेटस वेलनेस के साथ आना चाहिए। रेनेटस वेलनेस एक वो कंपनी है जिसको श्री सुब्रतो दत्ता जी ने अपने कंधों पर उठा करके चले हैं और 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ हमारे बीच में है, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट के साथ हमारे बीच में है, 100% लोगों को रिजल्ट मिल रहे। रेनेटस वेलनेस। अब रेनेटस वेलनेस क्या है? अब हम चीजों को समझ रहे हैं, बता रहे हैं। जो नए हमारे साथ में मेंबर्स बैठे हैं उनको नहीं पता, हम उनको बताना चाह रहे हैं क्या है रेनेटस वेलनेस और क्यों है रेनेटस वेलनेस। रेनेटस वेलनेस जुलाई 2018 में हमारे बीच में है। अब ये एक चैलेंज था रेनेटस वेलनेस के लिए, श्री सुब्रतो दत्ता जी के लिए, श्री सुमित देवनाथ जी के लिए। जब रेनेटस वेलनेस हमारे बीच में आई उस समय करीबन 4172 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी काम कर रही थी। आप समझिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा इनके साथ में, सुब्रतो दत्ता जी के साथ में और सुमित जी के साथ में, कितना बड़ा चैलेंज होगा। आप समझिए अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में अगर कोई भी एक दुकान, मैं कहता हूं कि आप करियाने की अगर आपके यहाँ पे 4 दुकानें हैं और आप समझे कि आप किराने की 5वीं दुकान करना चाहे, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके दिमाग में कि क्या मैं 4 दुकानों से ज्यादा कर पाऊंगा? क्या ये जो पुराने बैठे हैं इनके बीच में मैं सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं अपने जो मैं काम करना चाह रहा हूं उसमें सक्सेस हो पाऊंगा? और ये तमाम तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको बैकफुट पे ले जाएंगे और जो आप सोच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था रेनेटस वेलनेस के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था सुब्रतो दत्ता जी के लिए और श्री सुमित देवनाथ जी के लिए। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज लिया, उन्होंने आयुर्वेद पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हमारे बीच में आए। क्यों है रेनेटस वेलनेस? रेनेटस वेलनेस 3 जुलाई 2018 को हमारे बीच में आया। रेनेटस वेलनेस एक मैंगोस्टीन बेस्ड कंपनी है। भारतवर्ष में एक सिंगल कंपनी है जो मैंगोस्टीन बेस्ड कंपनी है। रेनेटस वेलनेस के 800 से ज्यादा आउटलेट्स है जहां पर इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, 800 से ज्यादा प्रोडक्ट सेंटर है। रेनेटस वेलनेस अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट करती है, क्वार्टरली रिट्रीट देती है, उनको ट्रेनिंग्स देती है, उनको ग्रूमिंग करती है, उनको अवार्ड्स देती है। रेनेटस वेलनेस का अपना ट्रेडमार्क है रेनेटस के नाम से और बहुत बहुत फास्ट तरीके से हिंदुस्तान में, और हम ये हिंदुस्तान में ही क्यों, आज तो विदेशों में भी नाम हो रहा है। हम यूएसए में रेनेटस वेलनेस का नाम है, वहां से हम सर्टिफाइड है अपने प्रोडक्ट्स को देने के लिए। सबसे बड़ी बात, रेनेटस वेलनेस एक कैश रिच कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये अपने आप में एक मिसाल कायम करती है कि एक कंपनी जो भारतवर्ष में आयुर्वेद पे काम कर रही है वो एक कैश रिच कंपनी है। उसके पास आने वाले 15 साल तक का बजट अवेलेबल है, जिससे कंपनी में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं हो सकता, और ये टोटल ही डेब्ट फ्री कंपनी के पास तमाम तरह के सर्टिफिकेशंस हैं। कंपनी ISO है, ISO सर्टिफाइड है, कंपनी FSSAI से अप्रूव्ड है, कंपनी के पास OSAS है, कंपनी NABL लैबोरेटरी से सर्टिफाइड है। अब ये क्या है, ISO क्या है, OSAS क्या है, NABL क्या है, हम में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। मैं मैकेनिकल साइड से आता हूं तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी रखता हूं कि NABL लैब वो होती है जो आपके प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में जितनी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी जितनी मात्रा होती है उनको टेस्ट करती है, और जो बताई गई फिगर्स है उस फिगर्स को वो चेक करती है। अगर वो सही पाई जाती है और WHO के हिसाब से वो सही है तो जाकर के NABL आपको अप्रूव करती है। इसी तरह से ISO OSAS किसी भी कंपनी में, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में भी OSAS होता है, ISO होता है, वो आपके सिस्टम को चेक करती है। आप जो प्रोडक्ट को बना रहे हो, आपका
प्रोसेस फ्लो क्या है बनाने का, आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हो, आपका पैकिंग स्टैंडर्ड क्या है, आप किस तरह की आपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, किस तरह का हाइजीन का आप ध्यान रखते हैं, वो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर चेक होती है, तब जाकर के आपको ISO रोसास मिलता है। और ये वन टाइम नहीं है, इसका ईयरली रिन्यूअल्स होता है, ईयरली ऑडिट्स होते हैं, और ऑडिट में ये सारी चीजें चेक होती है। और कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। कंपनी FDS से है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में मेंबरशिप के साथ काम कर रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगे। कंपनी अपने 800 प्लस आउटलेट्स के साथ मार्केट में है। आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो डायरेक्ट कंपनी से और उसके अप्रूव्ड आउटलेट से इनवॉइस पर मिलेंगे, ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो आपके पास ओरिजिनल पहुंच पाए, उसमें कोई भी किसी भी तरह का डुप्लीकेसी ना हो। कंपनी के अपने ऑफिसेस हैं तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे। अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑफिस कोलकाता में है, दार्जिलिंग में है, गुवाहाटी में है, बेंगलोर में है, और अभी हम बातचीत ये चल रही है कि कहीं हम नोएडा में भी इस चीज को, ताकि हम NCR को कवर कर पाए, तो वहां पर भी ऑफिस लेने की हम बात कर रहे हैं। और ये अपने ऑफिस है, अपने मतलब मेरा अपना, मेरा खुद का घर, मेरे खुद का ऑफिस, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कंपनी अपने ऑफिस से जब काम करती है तो वो फ्री माइंड काम करती है, उसको किसी मालिक का डर नहीं रहता कि वो कल को कहेगा कि भैया किराया बढ़ाना, मुझे तो खाली करो, वो थ्रेट नहीं है। तो कंपनी के अपने ऑफिस है, क्योंकि कंपनी अपने आप में कैश रिच है, डेब्ट फ्री, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी में अभी जो सुब्रत दत्ता जी की हमने बात की, जो कि कंपनी के CEO हैं और फाउंडर हैं, उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया, और उसके बाद सुब्रत दत्ता जी को फिर हम श्री डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी के नाम से संबोधित करने लगे। उन्होंने कुछ ही सालों में, क्योंकि 2018 में कंपनी शुरू हुई थी और 2023 तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की वो ऊंचाइयों को छू लिया था, जिसकी वजह से इनको कुछ सम्मानीय व्यक्तियों ने, और अगर आप देख पा रहे हैं मनिंद्रा बेदी एंड हेम पांडे जी ने इनको अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक मिसाल कायम करती है। इस सम्मान को सुब्रत दत्ता जी ने एक दूसरे सम्मानित व्यक्ति के साथ शेयर किया, वो है हमारे सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली जी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो वो दो सम्मानित व्यक्तियों ने इस कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ा और हमारे बीच में आज ये कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये सम्मान मिलने का सिलसिला रुका नहीं। ये जून 2023 में सुब्रत दत्ता जी को भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि लोगों की बीमारियां ठीक हुई, लोगों को आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिला। यही सम्मान 2024 में भी कंटिन्यू रहा, बैक टू बैक, और उसके साथ में राष्ट्रीय पद्म विभूषण सम्मान भी जुड़ गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए क्लैपिंग करें, जितनी शिद्दत से, मेहनत से ये कंपनी को आगे बढ़ा करके चल रहे हैं। अगर इनकी हम स्टोरी की बात करेंगे तो एक बोलते हैं ना, जीरो से हीरो वाली स्टोरी है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे, तो वो भी एक सेशन लगाएंगे। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को उन कंपनी के सामने खड़ा किया जहां पर पहले से ही 4172 कंपनियां मार्केट में थी, और उन कंपनियों से उभर कर सबसे ऊपर आज रेनेटेस वेलनेस काम कर रही है। रेनेटेस वेलनेस को कल जापान में इनविटेशन है 28 को। किस लिए? क्योंकि एक बड़े लेवल पर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी है। तो उन्होंने पूरी टीम को, रेनेटेस वेलनेस की टीम को, उनके जितने भी टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, या जितने भी तरह की टेस्टिंग की टीम है, उनको वहां पे बुलाया है ताकि वो एक डिस्कशन हो, एक पैनल हो, और वहां पर भी हमें लगता है कि हमें वो अवार्ड रेनेटेस वेलनेस को मिलने वाला है। ये जो जापान से इनविटेशन है वो इनविटेशन फ्रॉम UNGPC, यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल पेस काउंसिल से है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल पेस कॉन्फ्रेंस
जापान टोक्यो 2024। ये मेहनत है। अब जब ये मेहनत होती है तो ये शब्द जरूर आते हैं कि किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। ये वो मेहनत है कि आज जापानीज कह रहे हैं कि भाई साहब आप आइए हमारे साथ, आप आइए, हम आपको सम्मानित करेंगे। और जापानी अपनी कमर में बैंड डालकर आपको विश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद दें कंपनी को और क्लैपिंग करें यहाँ पर। उसके बाद जो रेनेटेस वेलनेस की टीम है उसको मैंने 3 भाग में लिया है। सबसे पहले मैनेजमेंट है, जिसमें हम बात करें डॉक्टर सुब्रता दत्ता जी की, जिनकी हम अभी सारी बातचीत कर चुके हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर रेनेटेस वेलनेस को लेकर के चले हैं और आज तमाम तरह की बुलंदियों को छूने के लिए सज्ज हैं। उनके साथ में मिस्टर सुमित देवनाथ जी, जो कि उनके साथ में उनके कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक ग्राउंड लेवल से काम किया और आज उन बुलंदियों को छुआ। उनके साथ में मिस्टर मैथ्यू काम कर रहे हैं, जो कि अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को संभाल रहे हैं, जो कि चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स के मुकाम पर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और अपने उन तमाम तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको कायम रखे हुए हैं। और ये है वो ट्रेनर्स की टीम जो कि रेनेटेस वेलनेस की तमाम तरह की ट्रेनिंग्स जितनी भी होती है उनको मैनेज करती है। वो सुबह 8 बजे, वो 4 बजे और रात को 8 बजे। इसमें मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी, जिन्होंने आज मुझे ये मंच दिया, मैं धन्यवाद करूंगा ऋषिकेश पाठक जी का। ये वो हस्ती है जो दिन और रात, पता नहीं ये सोते भी हैं कि नहीं, और दिन और रात कंपनी की चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अपनी यात्रा पर कंटिन्यू है। कभी भी आप इनको देखेंगे तो आपको ये या तो सेशन लगाते हुए मिलेंगे और या फिर ये आपको अपने सफर को मुकाम तक पहुंचाने में लगे होंगे और एनर्जी लेवल बाकमाल है। तो ऋषिकेश पाठक जी, आपके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कंपनी को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना लगाया हुआ है, अपनी मेहनत लगाई हुई है। सिमिलरली प्रवेश नागर जी, आप भी बिजनेस कंसल्टेंट हैं और कंपनी की जितनी न्यूट्रिशंस की जो जानकारी है वो प्रवेश नागर जी से मिलती है। जब आप इनका 8 बजे का सेशन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका मन करेगा कि ये सेशन बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि प्रवेश नागर जी जब न्यूट्रिशंस की बात करते हैं और उन चीजों को जब लिंक करते हैं हमारी दिनचर्या के साथ में तो बहुत मजा आता है और जानकारी उस पर बहुत मिलती है। इसके बाद में योगेश गुप्ता जी, जो कि एक सॉफ्ट स्पोकन है, ये भी हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, जो कि 8 बजे के सेशंस में और कभी कभी 4 बजे के सेशन में भी देखने को मिलते हैं, जिनका संस्कृत उच्चारण के साथ में जब ये हमारे बीच में आते हैं तो हमें लगता है कि आज कहीं ना कहीं कृष्ण और अर्जुन के उपदेश आ रहे हैं और वो चीजें आती है, वो समझ में आता है कि किस तरह से हम चीजों को समझे, किस तरह से कंपनी की कॉर्पोरेट पॉलिसीज को समझे। ये सारा जो जिम्मेवारी है वो योगेश गुप्ता जी के पास में है। इसके बाद एक साइंटिफिक एडवाइजरी है, इसमें एक ही नाम सबसे प्यारा है, वो श्री प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी है, जिनकी मेहनत आज रंग लाई है और करीबन 20 तरह के प्रोडक्ट हमारे बीच में है। ये साइंटिफिक एडवाइजरी के हेड हैं। जितनी भी रिसर्च टीम है वो इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। तो ये वो स्ट्रॉन्ग 7 सितारे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि ये उस कंपनी को हमारे बीच में पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो लोग इस कंपनी के साथ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हैं तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए इन 7 स्टार्स का, जो कि हमारे बीच में है। इनकी मेहनत से 6 साल के रिसर्च के बाद रेनेटेस नोवा नाम का प्रोडक्ट हमारे बीच में आया। ये वो प्रोडक्ट है जिसने 3 साल एक छत्र राज किया और एक छत्र राज करने के बाद हमारे बीच में लोगों की बीमारियों को दूर करने का काम किया और संजीवनी बूटी के नाम से है। इसमें 12 तरह के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जो कि अगर आप समझेंगे यहाँ पे मैंगोस्टी, साइबेरियन जिंक्सिंग, पुनर्वा, सफेद मूसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, सिगरूश, तावरी, जिगागो ब्लवो, गोक्षरा, मंजिष्ठा, ये सभी तरह की जो
जड़ी बूटियां ये इसमें डलती हैं। अब आपने बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम ही नहीं सुने होंगे, तो हम इस पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंगोस्टीन के क्या फायदे हो सकते हैं। मैंगोस्टीन कैंसर से बचाता है, त्वचा को ज्वाइन रखने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, मोटापा दूर करता है, नसों से संबंधित रोगों से छुटकारा दिलाता है, किडनी और आपके पेशाब से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं मैंगोस्टीन से उसके फायदे होते हैं। साइबेरियन जिंक्सिंग के क्या फायदे हैं? जख्मों को भरने और अल्सर को ठीक करने में लाभकारी है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, थकावट को दूर करता है, आपकी नींद आने की समस्या अगर है तो उसमें लाभकारी है, आपकी शुगर के लिए बहुत लाभकारी है साइबेरियन। पुनर्वा के फायदे हैं, गठिया के रोग को ठीक करता है, पेट की सभी समस्याओं से निजात दिलाता है, लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो उससे छुटकारा दिलाता है पुनर्वा। सफेद मूसली शुगर के कारण आई कमजोरी में लाभकारी है, गठिया और जोड़ों के दर्द में उपयोगी है, और मेल और फीमेल्स की यौन समस्याओं के लिए लाभकारी है, शारीरिक बीमारी और कमजोरी को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है सफेद मूसली। उसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो दूसरे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या फायदे हैं। स्क्रीन मेरा थोड़ा सा रुका हुआ है, आप कृपया होल्ड करें। एल्डरबेरी जो है, एल्डरबेरी हमारी खांसी जुकाम एवं फ्लू संबंधित चीजों में लाभकारी है, त्वचा के लिए फायदेमंद है, साइनस की समस्या को लाभकारी है, हर तरह की एलर्जी में लाभकारी है, कब्ज को ठीक करती है एल्डरबेरी। बिलबेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, रक्त परिसंचलन में सुधार करता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से बचाता है, शुगर को ठीक करने में लाभकारी है। अब आप तो चीनी खा रहे हैं, लेकिन रेनेटस ने तो जिम्मेवारी ले ली है आपकी शुगर ठीक करने की। शरीर की सूजन को कम करता है बिलबेरी। अश्वगंधा के क्या फायदे हैं? रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, कैंसर रोधी गुण है, तनाव और चिंता को कम करता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, याददाश्त की शक्ति को बढ़ाता है अश्वगंधा। सीगरू हमारे एक पौष्टिक पत्ता है जो जिसको खाने से आपके शरीर में फायदा होता है, एक अच्छा लीवर टॉनिक है, आपके लिए हाइपोथायराइडिज्म के लिए अच्छा है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ जो 3 तरह के रोग होते हैं उनको संतुलित रखता है, दिल के लिए अच्छा है, शरीर के पीएच लेवल को ठीक रखता है। उसके बाद हमारी शतावरी के क्या फायदे हैं? हमारी जो महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, उनके जो हमारा महीने का रहता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, पोषक तत्वों में भरपूर फायदा है, उम्र को बढ़ाव को रोकता है, आपको बुढ़ापा नहीं आने देता शतावरी। जिगागो इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सूजन से लड़ने से पहले मदद करता है, परिसंचलन और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, मानसिक विकारों के लक्षणों को कम करता है, दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है जिगागो। गोक्षुरा के फायदे हैं कि आपकी यौन समस्याओं के लिए फायदेमंद है, बांझपन का इलाज है इसमें, और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाता है, एनीमिया का इलाज करता है, रक्तचाप को प्रतिबंधित करने में मदद करता है गोक्षुरा। मंजिष्ठा हमारे दमा के रोगों के लिए फायदेमंद है, दिमाग में रक्तचाप का प्रभाव बढ़ाता है, रक्तचाप की समस्याओं से नियंत्रित है, लीवर की समस्या के लिए फायदेमंद है, निपुंसकता के लिए फायदेमंद है, वजन को नियंत्रित रखता है। इसके बाद हमारा कढ़ायु है, कढ़ायु एक हमारा 18 तरह के हर्ब्स के साथ में हमारे बीच में, और ये हमारा एक चाय का अल्टरनेट हो सकता है, ये पाउच फॉर्म में आता है, ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, सर्दी खांसी जुकाम में गुणकारी है, तनाव को कम करता है, दिमाग के लिए रामबाण है, रामबाण औषधि है, ये अस्थमा के रोगों के लिए लाभकारी है, हमारे शरीर की नसों को मजबूत करता है, लीवर के लिए रामबाण है, वजन को कम करता है। अगर आप कढ़ायु लेते हैं, अगर आपने बढ़ानी है अपनी आयु तो हर रोज पीजिए कढ़ायु, ये हमारी टैगलाइन है इसके लिए, क्योंकि इसमें तमाम तरह के हर्ब्स हैं जो कि इसके अंदर मिले हुए हैं। सिमिलरली इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारा ह्यूमेजन, ये आपके शरीर में खून से विषारी तत्वों को बाहर निकालता है, खून में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की कमी को पूरा करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जिन रोगियों के शरीर के बाहर या अंदर किसी भी तरह की सूजन अगर होती है तो उसमें अमृत तुल्य है। 18 प्रकार की बेरीज से बना है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब ये जिंदा प्रोडक्ट
आपके पास में अवेलेबल है इम्यूजेंट में। जिन लोगों को दवाइयों का असर करना बंद हो जाती है उसके लिए बहुत सहायक है। ये हमारे शरीर में रक्त द्वारा सभी अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, जिससे उन अंगों को अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। यूरिक एसिड अगर है आपके शरीर में तो ये उसके लिए वरदान है, उसको खत्म करता है। जिन लोगों को रक्त संबंधी समस्याएं हैं, जैसे त्वचा का रोग है, खुजली है, पिंपल्स है, छाइयां है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप रेनेटस नोवा के साथ इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कंपनी 20 तरह के प्रोडक्ट के साथ हमारे बीच में है, जिसमें अगर हम एलोस्टीन टूथ जेल की बात करें, नोवास्टीन सोप की बात करें, मतलब टूथ जेल अगर हम सुबह मॉर्निंग सेशन करते हैं तो टूथ जेल से अपने टीथ को साफ कर सकते हैं, जो कि हमारे जम्स को खत्म करता है। नोवास्टीन अगर शरीर में खारिश है उसको खत्म करने का काम करता है। ज़ेंथ प्रो प्रोटीन पाउडर है, जो अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो आपके वजन को कम करेगा, और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। ये 8 तरह के फ्लेवर्स में अवेलेबल है। इसी तरह से हैंड वॉश, हेयर क्लीनर, बॉडी क्लीनर, बॉडी मिस्ट, जो कि 8 तरह के फ्लेवर्स में अवेलेबल है। एलोवेरा जेल, फेस स्क्रब, स्लिम पाउडर ड्रिंक्स, फेस मॉइस्चराइजर अवेलेबल है। हरिद्रा ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है। निद्रा, अगर आपको नींद की समस्या है और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये टैबलेट फॉर्म में है, और ये आपको अच्छी नींद दिलाने का काम करती है। हेयर सन्स, एपी सोल्यूशन, हेयर क्रीम, प्रोटीन्स, ये तमाम तरह के प्रोडक्ट्स, मतलब अगर रेनेटस वेलनेस ने आपके पूरे शरीर की जिम्मेवारी ली है, बाहर से लेके अंदर तक, सुबह से लेके शाम तक, जब आप जागते हैं वहां से लेकर के सोने तक की जिम्मेवारी रेनेटस वेलनेस ने ली है। अब हमने बॉडी पे कुछ इन्वेस्टमेंट की थी। हमने चाय करीबन 90 बार पी थी, तो मैंने चाय की कॉस्टिंग 12 रुपए लगा करके 1080 रुपए की हमने चाय पी, और हमने चाउमीन, बर्गर और जो मोमोज खाए उनकी 160 रुपए की कॉस्टिंग मैंने ली, 80 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए लेकर के। तो मैंने ये कैलकुलेशन लगाई कि ये आप अपनी बॉडी पर करीबन 2510 रुपए अगर खर्च करते हैं इस तरह के फास्ट फूड के साथ में, तो आप अगर 31 का महीना मानते हैं तो 81 रुपीज आप खर्च करते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि मार्केट में जब जाते हैं और ये सुनने को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आपने अपने इन प्रोडक्ट्स को 81 रुपीज लगाया पर डे अपनी बॉडी पर। जब आप रेनेटस नोवा एक प्रोडक्ट के साथ में जाते हैं तो आपको ये 4 कैप्सूल अगर दिन में आप लेते हैं तो आपको 48 रुपीज या 48.9 रुपीज, या राउंड ऑफ कर लीजिए इसको, 49 रुपीज आप अपनी बॉडी पर खर्च करते हैं अच्छे के लिए, और बुरे के लिए आप 81 रुपीज। तो कौन महंगा कौन सस्ता, ये आप अच्छे से समझ सकते हो और समझा भी सकते हो। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स की वीडियोस हैं हमारे पास में, जिन लोगों को रिजल्ट मिला है, और हम कह सकते हैं कि हाथ अंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हमारे स्क्रीन पर है। हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं, और ये तमाम तरह की बीमारियों के रिजल्ट्स हैं। लोग खुश हैं और लोग स्वस्थ हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो रेनेटस वेलनेस के ये हैप्पी, खुश लोग हैं जिनकी बीमारियां दूर हुई हैं। तो ये सेशन मेरा यहीं तक था। मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हम रख सकते हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के। धन्यवाद रेनेटस वेलनेस और पूरी टीम का, रॉकिंग रेनेटस टीम, थैंक यू वेरी मच। तो अगर पाठक सर अगर आप यहाँ पर हैं तो आप सेशन को टेक ओवर करें, नहीं तो यहाँ से मैं सबका धन्यवाद करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना कीमती समय यहाँ पर दिया और इस सेशन को समझा, सुना। आप मुझे व्हाट्सएप पर थैंक यू बोल सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। पाठक सर। तो मुझे लगता है पाठक सर अभी सेशन में नहीं है, तो हम अपने सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। मैं आपका